हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार लेखपाल भर्ती और बीएसपी एससीएल जूनियर अकाउंटेंट कलर के लिए टैक्सेशन का क्लास। और आज हम सब जीएसटी का एक और भाग करने वाले हैं। और आज की जीएसटी की क्लास में हम सब एक नए स्कीम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, क्या होता है कंपोजिशन स्कीम, इसके बारे में जानेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे पहले भी 5 से 6 वीडियो शायद जीएसटी का बन चुका है, तो आप सब देख लेंगे जाकर वहाँ। उसके बाद इस वाले वीडियो को देखेंगे। ठीक है, मैं जीएसटी वाला जो है टैक्सेशन वाला एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ जहाँ से आप आराम से वीडियो खोज पाएंगे। चलिए, कंपोजिशन स्कीम क्या होता है जानेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। ये बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा पर बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको नॉलेज हो जाएगा। मेनली ये है कि आप अकाउंटेंट बनने हैं तो आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कंपोजिशन स्कीम क्या है, ध्यान से देखेंगे। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसे व्यवसाय करने वाले को टैक्स जमा करने और बहुत सारी कठिनाइयों को सरल बनाने का विकल्प दिया गया है। मतलब टैक्स में बहुत सारा टैक्स भरा जाता है, ठीक है, बहुत बार भरा जाता है, तो इसको इजी टू वे बनाने के लिए कंपोजिशन स्कीम लाया गया है। समझ में आ गया? इजी टू वे मतलब आराम से इजीली आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। और ये मेनली बिजनेस वाले करने वाले को ये सुविधा दी गई है कि टैक्स जमा करने और बहुत सारी कठिनाई को सरल बना ले। सरल मतलब क्या होता है? इजी बनाने का विकल्प दिया गया। अब क्या होता है देखिए, ध्यान से समझेंगे। समान स्कीम में जो नॉर्मल स्कीम था, ये कंपोजिशन स्कीम की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सामान्य स्कीम में प्रत्येक मंथ 3 रिटर्न भरना पड़ता है। ठीक है, 3 रिटर्न और बहुत सारी रसीदें उपकर, ये सब कठिनाई है आपका समान स्कीम में। ये आपको भरना ही भरना है। महीने में आपको 3 बार टैक्स भरना है। बात समझ रहे हैं? 3 रिटर्न का मतलब यही हुआ, महीने में कितनी बार टैक्सेस भरना है? 3 बार आपको टैक्स भरना है। इन कठिनाइयों से बचने के लिए कंपोजिशन स्कीम छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए विकल्प दिया गया है। अब एक महीने में जो व्यक्ति 3 बार रिटर्न भरेगा, परेशानी तो होगा, उसका बिजनेस भी इफेक्ट होगा, ठीक है, समय भी लॉस होगा। तो एक महीने में 3 बार रिटर्न भर रहा है तो 12 महीने में बताइए कितनी बार भरा? वो 36 बार भरा। और पूरे साल का एक बार भरना पड़ता है, यानी टोटल वो 37 बार। एक साल में समान स्कीम के तहत 37 बार उसको रिटर्न भरना पड़ता है। 37 बार टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, और रसीद वगैरह वो अलग है। तो इन झंझट से हटाने के लिए कौन सा स्कीम लाया गया भारत सरकार के द्वारा? कंपोजिशन स्कीम। आगे अभी हम सब और समझेंगे किन लोगों को कंपोजिशन स्कीम का फायदा मिलेगा या कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाना चाहिए। तो कंपोजिशन स्कीम क्या है, रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या है? तो जिन व्यवसायियों का यानी जिन बिजनेसमैन का टर्नओवर 40 लाख रुपीस से अधिक हो, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। मतलब जिसका 40 लाख रुपए वो कमा रहा है तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जीएसटी का जब 22वां मीटिंग हुआ था तो 75 लाख से बढ़ाकर इसे 1 करोड़ रुपया कर दिया गया था कि वही व्यक्ति रख सकता है, कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा सकता है जिसका टर्नओवर कितना हो, 75 लाख से 1 करोड़ के बीच में। उसके बाद जीएसटी के 28वें मीटिंग में 1 करोड़ से बढ़ाकर इसको 1.5 करोड़ कर दिया। कंपोजिशन स्कीम के तहत इन्हें 3 महीने में एक बार रिटर्न भरना होगा। देखिए, जो भी व्यापारी 1.5 करोड़ तक कमा रहा है, 1.5 करोड़ तक, उसको कंपोजिशन स्कीम का फायदा मिलेगा। ठीक है, वो कंपोजिशन स्कीम के तहत मतलब कम रिटर्न भर सकता है, 3 महीने में एक बार रिटर्न भर सकता है। 40 लाख अगर टर्नओवर होगा, जैसे 40 लाख पूरा आपका, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद क्या कराना होगा? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान स्कीम में किस प्रकार रिटर्न भरना पड़ता था और कंपोजिशन स्कीम में किस प्रकार भरा जाएगा, ये दोनों आप बात समझ गए तो ओवरऑल आप बात समझ जाएंगे। ठीक है, समान स्कीम में इस प्रकार रिटर्न भरना पड़ता है। एक माह में 3 बार रिटर्न भरना पड़ा, और यानी 12 माह में कितनी बार हो गया? 36 बार। और एक वर्ष में 36 बार तो ये महीना वाला भरा, और एक बार पूरे साल का मिला करके भरेगा। ठीक है, तो 36 और 1 यानी सब मिला करके कितना बार रिटर्न भरेगा समान स्कीम में व्यापारी? 37 बार रिटर्न भरेगा। ठीक है, इसमें मैं आपको बताया कि समान स्कीम में पहले तो 37 बार आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। ठीक है, 37 बार आपको भरना पड़ेगा रिटर्न, पैसा देना पड़ेगा इनकम टैक्स का। इसके अलावा आपको क्या क्या करना पड़ेगा? तो बहुत सारे रसीदे का झंझट होता है, उपकर का झंझट होता है। ठीक है, बहुत काम धाम रहता है। इस वजह से इस समान स्कीम को राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसको रिमूव कर दी और सुविधा प्रदान की कंपोजिशन स्कीम। अब इसमें कितना बार रिटर्न भरना पड़ेगा? क्वेश्चन आ सकता है आपका कि समान स्कीम में कितनी बार रिटर्न भरना पड़ता है? 37 बार, एकदम याद रखेंगे इसको। अब बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम की। इसमें मैं आपको बताया कि जिस भी व्यापारी का 40 लाख रुपए तक वो कमा रहा है, ठीक है, 40 लाख तक कमा रहा है, पहले तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है,
और ये जो कंपोजिशन स्कीम है ये 1.5 करोड़ तक कमाने वाले व्यक्ति के लिए है। तो 1.5 करोड़ तक व्यापार करने वाले को 3 महीने में एक बार रिटर्न भरना पड़ता है, ठीक है। यानी 40 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ तक के व्यापारी को 3 महीने में कितनी बार रिटर्न भरना पड़ेगा? एक बार रिटर्न भरना पड़ेगा। यानी 12 माह में कितनी बार रिटर्न ये भरेगा? 4 बार, और टोटल मिलाकर के 1 साल का एक बार, यानी 4 बार भरेगा पूरे 12 महीने का, और एक बार 12 महीना का जोड़ करके, तो 4 और 1 क्या हो गया? 5 हो गया। टोटल मिलाकर के 5 रिटर्न कंपोजिशन स्कीम में भरना पड़ेगा। जबकि अगर सामान्य स्कीम की बात करें तो वहां पे कितना रिटर्न्स भरना पड़ रहा था? 37 रिटर्न भरना पड़ रहा था। तो इसी झंझट को समाप्त करने के लिए सरकार ने इस कंपोजिशन स्कीम को लाया है, जो कि जीएसटी के अंतर्गत आता है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, इसलिए मैं आपको पढ़ाया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें और है कुछ और बात जरूर जान लीजिए। समान स्कीम वाले बिक्री के लिए GSTR डॉट फर्स्ट भरना पड़ता था, GSTR, ठीक है, GSTR फर्स्ट भरना पड़ता था। क्रेता के लिए, क्रेता मतलब कौन है? जो परचेज करेगा, तो क्रेता के लिए GSTR 2 भरना पड़ता था। टैक्स का हिसाब किताब करने के लिए अलग से GST भरना पड़ता था, तो GSTR 3 भरना पड़ता था। तो इन झंझट को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इन तीनों झंझट को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कौन से स्कीम के तहत? तो कंपोजिशन स्कीम के तहत। अब बताइए कंपोजिशन स्कीम में क्या होगा? तो इसको याद जरूर रखेंगे कि पहले जो है समान स्कीम में बिक्री के लिए GSTR फर्स्ट भरना पड़ता था, क्रेता के लिए GSTR सेकंड भरना पड़ता था, टैक्स का हिसाब किताब रखने के लिए GSTR थर्ड भरना पड़ता था। एकदम इसको याद रखेंगे, आ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट बात मैं आपको बता रहा हूं। जबकि कंपोजिशन स्कीम में केवल GST भरना पड़ेगा, ठीक है, वो GSTR वो सब खत्म हो गया, ठीक है। जबकि कंपोजिशन स्कीम में केवल क्या भरना पड़ेगा? हम सबको GST भरना पड़ेगा, जिसमें कुल देनदार टैक्स सबका विवरण होगा। GST की विशेष दरें कुछ याद कर लीजिए, ये थोड़ा अतिरिक्त है, इसको याद रखना जरूरी है। हीरे और कीमती पत्थर का GST दर है 0.25%, सोना का 3%, और सोना चांदी पर आयात शुल्क है 7.5%। एक और चीज इसमें पढ़ लेता हूं, थोड़ा सा एक लाइन है, आपको ये जान लेना चाहिए। चलिए देखते हैं हम सब। एक और चीज है जिसका नाम है राजस्व तटस्थ दर, RNR, ठीक है, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। ये क्या होता है? तो GST के पहले आने वाला राजस्व तथा GST के बाद आने वाला अनुमानित राजस्व, बाद कितना आएगा वो आपको थोड़ी ना पता है। GST से पहले आने वाला राजस्व, जो GST के पहले राजस्व है, उसके बाद आप अनुमान लगाए कि GST के बाद इतना अनुमानित राजस्व होगा। अगर बाई चांस GST के पहले आने वाला राजस्व और GST के बाद आने वाला अनुमानित राजस्व बराबर हो जाए तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, यानी राजस्व तटस्थ दर। पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस डेफिनेशन को याद रखिए, इस फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा, इसलिए मैं नीचे लिख दिया हूं। समझ में आ गया? तो ये था GST का वीडियो और टैक्सेशन का वीडियो। अभी GST का एक और वीडियो आएगा, उसके बाद हम सब GST ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे, फिर हम सब अगले टैक्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें अभी बहुत सारा टैक्स बाकी है। GST आने से पहले तो बहुत सारा टैक्स था, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स भी है और डायरेक्ट टैक्स भी है, तो उसको भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको कंटेंट में ये काम देने वाला है। तो इस वजह से आपको टैक्सेशन का पूरा नॉलेज रहना चाहिए। तो अभी टैक्सेशन का ये GST का एक और वीडियो आएगा, उसके बाद हम सब GST फिनिश कर लेंगे, और उसके बाद जो GST से पूर्व में यानी GST से पहले जितने भी टैक्सेस का प्रावधान था उसके बारे में एक एक करके हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आप सबको मजा आ रहा होगा, और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।